सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दक्षिणी कक्षा में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर के बारे में। ठीक है, हमने पढ़े थे स्वर स्वतंत्र होते हैं, उनका अपना ही साउंड होता है, किसी और ध्वनि की हमें आवश्यकता नहीं होती उन्हें बोलने के लिए, और वो सभी अपने ही स्वर से बोले जाते हैं। और अब हम चलते हैं व्यंजन की ओर। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजनों को बोलने के लिए हमें आवश्यकता होती है स्वर की। किसकी आवश्यकता होती है? स्वर की। स्वर के बिना व्यंजन नहीं बोले जाते। जैसे व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। और कौन से स्वर की आवश्यकता होती है? इन्हें बोलने के लिए आ स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ती है। सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, क्योंकि हर व्यंजन में आ की ध्वनि जुड़ी होती है। आ की ध्वनि जुड़ी होती है। अब कैसे जुड़ी होती है? जैसे हम बोल रहे हैं का, आ रहा है, का के साथ किसका साउंड आ रहा है? आ का सब में आ स्वर का साउंड आएगा। ठीक है, जैसे का, खा, गा, घा, आना। ठीक है, और ये जो वर्ण है, व्यंजन है, ये कहाँ से निकलते हैं? हमारे गले से साउंड निकलता है, गले से आवाज निकलती है। क, ख, ग, घ। ठीक है, इसमें बोलने के लिए क्या करना है? हमें जीभ का पिछला हिस्सा गले को छूता है इसे बोलने के लिए। जैसे देखो, आप खुद बोलोगे तो ग, क, पीछे का एक उठ रही है ना जीभ, वो हिस्सा गले को छूता है, तब ये साउंड निकलते हैं। ये कहाँ से निकलते हैं? ये सारे साउंड का, ख, ग, घ, अणा, ये गले से निकलते हैं। राइट। अब हम चलते हैं च वर्ण पर। ठीक है, च वर्ण, इनमें भी हमें स्वरों की, सारे ही वर्णों को पढ़ने के लिए स्वर आ की ही आवश्यकता होती है। इसमें भी आ ही स्वर की आवश्यकता है। च वर्ण, जैसे च, छ, ज, झ, अया, आ। ठीक है, अब इन्हें बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें बोलने के लिए जीभ के बीच का हिस्सा मुंह के तालू को छूना चाहिए। देखो, आपका बीच का हिस्सा छू रहा होगा, तालू हुआ। तालू मतलब प्लेट, जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, जीभ जहाँ टच करती है उसे। जैसे च, छ, ज, झ, अया। ठीक है, अब हम चलते हैं टा वर्ण पर। टा व्यंजन, टा, ठा, ड, ढा, अणा। ठीक है, ये सारे जितने भी व्यंजन है, सबको हमें एक स्वर चाहिए सबको बोलने के लिए। आ स्वर की आवश्यकता होती है। इन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य। ये कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धन्य, रूफ ऑफ माउथ। मूर्धन्य किसे बोलते हैं? जो हमारे मुंह की जो ऊपर का हिस्सा होता है, जैसे रूफ बोलते हैं, वो गहराई वाला हिस्सा, उसे बोलते हैं मुंह की छत, रूफ ऑफ माउथ। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। अब इन अक्षरों को बोलने के लिए जीभ की जो नोक होती है, पॉइंट, जो जीभ का पॉइंट होता है, वो तालू के ऊंचे हिस्से को छूता है। जो गहराई वाला तालू का हिस्सा होता है ना, ऐसा वाला, ये पॉइंट जीभ को उसे टच करता है ऐसे। ठीक है, हमारे तालू के सबसे ऊपरी के हिस्से, जो गहराई वाला होता है, उसको टच करता है जब हमारा ये साउंड निकलता है मूर्धन्य। टा, ठ, देखो पॉइंट हो रही है हमारी जीभ, हमारी जीभ ऊपर के हिस्से को ही टच कर रही है। टा, ठ, ड, ढ, अणा। अणा अनुनासिक व्यंजन भी है। कौन सा है? अणा अनुनासिक व्यंजन भी है, क्योंकि इसको बोलने के लिए जीभ को मोड़ा जाता है। अणा, देखो, अणा, जीभ को आप फोल्ड कर रहे हो ऐसे। ठीक है, अणा बोलने के लिए जीभ को फोल्ड करते हैं और हवा नाक से छोड़ी जाती है, नाक से, इसलिए इसे अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन। हमने पढ़ लिए क, ख, ग, घ, ण गले से बोले जाते हैं। च, छ, ज, झ, अया तालू से बोले जाते हैं। ट, ठ, ड, ढ ये मूर्धन्य है,
ये हमारी रूफ ऑफ माउथ, जो ऐसे वाले होता है ना हमारे तालू में ऊपर का हिस्सा, उससे बोले जाते हैं। अड़ अनुनासिक व्यंजन है, अनुनासिक, क्योंकि ये जीभ को तो फोल्ड करता है, लेकिन जो साउंड का जो नाक से निकलती है हवा, तब इसका साउंड आता है। ठीक है, आप अब मैं आगे का नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट करो, शेयर करो।